अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही थी पार्लर क्योंकि मुझे अपनी आईब्रोज़ बनवानी थी और अमान के बालों की कटिंग भी करवानी थी। मुझे पार्लर के सामने ही बॉयज़ का सैलून था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अमान को ले जाती हूँ और अमान के भी बालों की कटिंग वगैरह करवा देती हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम लेके जा रही थी क्योंकि इनके बाबा ही अमान के बालों की कटिंग करवाते हैं, तो मैंने कहा आज मैं जा रही हूँ तो चलो करवा के देखती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर ना कि अगर जेंट्स हैं तो सिर्फ वही करवाएंगे, लेडीज़ नहीं करवा सकती। तो मैं आज फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अपना देखती हूँ कि बाल कटिंग में करवा पाती हूँ या नहीं। ज़्यादा दूर भी नहीं था, मेरे घर से बहुत करीब है, 5 मिनट की वॉक पे ही पार्लर है और वहीं सामने जो है बॉयज़ का सैलून बना हुआ है। पार्लर हम दोनों पहुँच चुके थे और जब हम यहाँ पहुँचे, अंदर आए तो पता चला जिनसे मुझे काम था वो थोड़ा बिज़ी थी, तो मैं और अमान यहाँ पर वेट करने लगे। इतना ज़्यादा वेट हमें करना नहीं पड़ा क्योंकि वो जल्दी से ही आ गई थी। जाहिर सी बात है मैं ख़ुद लेट हुई थी तो कोई और क्लाइंट तो आना ही था। यहाँ अमान मुझसे बातें कर रहे थे कि लाएं अपना पर्स दे दें, मैं ना संभाल के रख लेता हूँ। मैं यहाँ चेयर पर बैठ गई थी और आपको छोटी छोटी सी झलकियाँ दिखा रही थी। वो अब आ चुकी थी तो उन्होंने मेरी आईब्रोज़ बनाना स्टार्ट की। अब मेरी आईब्रो बन गई थी। यहाँ मैं करने लगी पेमेंट और हम निकल गए अमान के बालों की कटिंग करवाने। बिल्कुल सामने ही सैलून था लड़कों का। यहाँ पर भी रश ही था और जो ना अमान यहाँ पे वेट कर रहे थे, मैं भी यहाँ वेट कर रही थी। गाने वाने चल रहे थे यहाँ पर, वो एंजॉय कर रहे थे हम लोग। अब आ गई थी अमान की बारी और अमान यहाँ बैठ गए थे। उन्होंने भी बड़े प्यार से अमान को बुलाया। वैसे तो ना पहले हम अमान के बाल ना घर में कटिंग करवा देते जब अमान छोटे थे, लेकिन अब तो इनके नखरे इतने बढ़ गए कि सैलून ही जाना है। ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो फिर उनकी कुछ बातों को मानना पड़ जाता है पेरेंट्स को। मैं यहाँ कटिंग करवाने आ तो गई थी पर मुझे काफ़ी डर लग रहा था, पता नहीं किस तरह से वो कटिंग करेंगे, मेरी ज़बान समझे या नहीं समझे, क्योंकि मुझे टर्किश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है। मैंने टूटी फूटी टर्किश में इनको समझाया कि मुझे किस तरह से कटिंग चाहिए, लेकिन शायद वो मेरी बात समझ गए थे। वो मुझसे कह रहे थे तमाम ठीक है मैं कर दूँगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन डर तो मुझे लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ और ऐसा ना हो कि कहीं ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा छोटे ना हो जाएं या ज़्यादा बड़े ना हो जाएं। लेकिन अच्छी कर रहे थे यार, कोई फ़िक्र की बात नहीं थी। वो बिल्कुल सही, मैंने उनको बता दिया था कि किस तरह से करनी है। यहाँ कटिंग हो गई थी और वाकई काफ़ी अच्छी इन्होंने कटिंग की थी। उनको खुद मैंने उनको जब बोला कि हाँ मुझे कटिंग पसंद आई, तो खुद उनके चेहरे पे आप स्माइल चेक करें, कितना खुश वो हेयर ड्राई कर रहे हैं मान के। फिर पता नहीं क्या इन्होंने अमान के ना बालों पर ये लगाया, मुझे ख़ुद नहीं पता, कुछ फॉर्म जैसा था। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ इन्होंने बालों पे लगाई थी। अब कटिंग हो चुकी थी, अमान का लुक भी आप लोगों ने देख लिया था कैसा हुआ कटिंग होने के बाद। अब हम ना मार्केट जा रहे थे जो मेरे घर के बिल्कुल करीब है, नीचे ही मार्केट है उपमार। अब मुझे कुछ सामान चाहिए था और आइसक्रीम वगैरह भी दिलानी थी अमान को, तो मैंने सोचा ना मार्केट का भी काम जल्दी से निपटा लेती हूँ। मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। कभी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, खाना पकाते हुए कोई चीज़ कम पड़ जाए तो मैं अमान को यहाँ भेज देती हूँ और अमान फटाफट यहाँ से ना लेकर आ जाते हैं। नीचे ही है तो फटाफट नीचे आते हैं और सामान लिया और ऊपर आ जाते हैं। अब अमान ना मुझे लेके जा रहे थे जहाँ कैट और डॉग का ना फूड मिलता है। बोलने लगे हम जब लेंगे ना पैट अपना तो हम यहाँ से खाना लिया करेंगे, जबकि मुझे ख़ुद बहुत डर लगता है डॉग और कैट से। आइसक्रीम हमने ले ली थी, सामान मेरे हाथ में था। अब जल्दी से मैंने यहाँ की अपने सामान की पेमेंट, सामान को मैंने अकाउंट करवाया और अब हम यहाँ से भी मार्केट से सामान लेकर निकल गए थे, अपने घर आ गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।